Hello everyone, welcome to Only Family Can Do It. Today I'm going to talk about alcoholism. Being a caregiver myself, being a family facilitator, working with so many families जहाँ पे alcoholism का issue रह चुका है या है, I don't think एक दो तीन चार सीरीज़ में भी मैं सारी बातें कह पाऊँगी. और क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं, फैमिलीज़ को डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये बीमारी अब उनके घर में आ चुकी है. सदियों से, इट्स बीन एजेस सिंस टाइम इमेमोरियल, अल्कोहल इज़ यूज्ड, इट्स सोशली एक्सेप्टेड. रादर आई वुड से कि हमारी सोसाइटी की हर खुशी, हर ओकेजन शराब के आसपास घूमता है. It is like a must for any event. So definitely it is giving something to a person कि person is not able to live without it. पर ये एक फैमिली कैसे पहुंचाए, कैसे समझे. चलिए कुछ बातें मैं शेयर करती हूँ. अगर आप या आपके आसपास आप कुछ भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपके घर में है, सो देयर इज़ नो सरप्राइज कि दिस डिजीज़ हैज़ अटैक्ड योर फैमिली ऑल्सो एंड यू नीड टू वॉच आउट. शुरू में मे बी अ पर्सन हु यूजेस अल्कोहल बहुत खुश होता है. सो जाहिर है खुशी तो सबको चाहिए. मान लीजिए घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, फादर है, हस्बैंड है, और अगर वो खुश है, वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, उसके बाद खुश हो रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वाइफ को बहुत हैप्पी रख रहा है, एंड वाइफ इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यू नो माई हस्बैंड इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड, वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तब तक तो एवरीथिंग इज़ ओके. बट ग्रेजुअली क्या होता है, अगर आपके घर में अल्कोहल यूज़ हो रहा है और धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लग जाता है, मे बी साइंस आर नॉट वेरी क्लियर, बट आपको महसूस होने लगता है कि एक वाइफ को महसूस होने लगता है कि हमारी घर की, हमारी ज़िंदगी की हर इवेंट, हर चीज़, हर सिचुएशन अल्कोहल के आसपास घूम रही है. अगर हमने कहीं ड्राइव पर जाना है, अगर हमें कहीं वेकेशन पर जाना है, जो फोकस है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द बार, ऑलवेज ऑन द टाइम व्हेन यू हैव टू सिट, हैव योर स्नैक्स विद ड्रिंक. एंड ये महसूस होना जब एक वाइफ को जैसे शुरू होता है, सो वो जो इनिशियल बॉन्डिंग था एक हस्बैंड वाइफ का, वाइफ को लगता है कि किसी ना किसी वजह से डिस्टेंस आ रहा है, या अगर हस्बैंड ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और वाइफ उसको मना कर रही है, तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेशन हो रही है, उनमें डिस्टेंस आता जा रहा है. एक वाइफ जो अपना हस्बैंड का अटेंशन क्रेव करती है, डिमांड करती है टाइम, वो टाइम भी कम होता जा रहा है, वो अटेंशन भी कम होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा कि एवरीथिंग ऑन द सरफेस इज़ ओके, बट किसी ना किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है कि वो जो हमारा रिलेशनशिप इनिशियली था एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो नहीं है. बच्चे भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि पापा ने अगर ड्रिंक करी है तो उनका मूड अच्छा है, अब हम उनसे अप्रोच कर सकते हैं. या फिर हमें लगने लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट अ पर्सन जो है घर में जो अल्कोहल यूज़ करता है, वो इरिटेबल हो जाता है, उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो हमसे दूर होने लगता है. सो लेट मी टेल यू व्यूअर्स दैट दिस इज़ द टाइम टू वॉच आउट. दीज आर द telltale signs of alcoholism, because alcohol use हमारी आसपास की ज़िंदगी को इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करता. वो हमारी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल स्टेट को अफेक्ट नहीं करता. बट जब आप खुद ही जब बच्चे, घर के माँ बाप, वाइफ, अगर वो खुद ही किसी तरह से उंगली उठाना शुरू कर दें, या वो कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस करें, दैट मीन्स इट्स अ टाइम
that you need to be cautious. You need it's a kind of alarm that something is going wrong, because invisible illnesses हैं ये, that is how they are defined. ये नज़र नहीं आती, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मगर हमें समझ में नहीं आता कि ये शायद अल्कोहल के यूज़ की वजह से ही हो रहा है. सो वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स आउटसाइड, कि काम ज़्यादा हो गया होगा, किसी से झगड़ा हो गया होगा, कोई स्ट्रेसर आ गया होगा. बट द थिंग इज़ दैट अल्कोहल इज़ नाउ become a kind of, a toxic material for the brain. It has started affecting the brain of the alcohol user. ये नज़र नहीं आएगा, बट अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके घर पर हो रही हैं जिसका आप रीज़न नहीं दे सकते, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट आप वो महसूस कर रहे हो, एंड अल्कोहल का जो यूज़ है वो अब्यूज़ में बदलता जा रहा है, एंड अब्यूज़ से ज़्यादा वो आपको डिपेंडेंस लगने लगी है. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट माइट बी अ डिजीज़ ऑफ अल्कोहलिज्म, which is the disease of brain disorder. And why only a family can do it is what I explain in all my sharing with you, कि अगर person का brain disorder है, अगर वो अल्कोहल यूज़र जो है वो अब डिपेंडेंट हो चुका है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं वर्क करेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि वो बीमार हो रहा है. सो इट इज़ द पीपल अराउंड हिम हु विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. सो it is time to reach out, because only you can do it, because alcoholism, again a disease of brain disorder, and a person whose brain is not working in order, is not in order, won't be able to recognize, identify or make a decision. It is time for you to get up and reach out to some mental health professional or discuss with somebody, because only a family can do it. Thank you.